बिहार के विधानसभा चुनाव में हम एक एक सीट का विश्लेषण आपके लिए कर रहे हैं और आज हम राजधानी पटना से बिल्कुल सटी हुई सीट दानापुर का समीकरण इस वक्त आपके सामने रखेंगे। दानापुर की चुनावी कहानी हमेशा से दो ध्रुवों के बीच ही घूमती रही है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी है। यानी कि या तो यहां पर आरजेडी का दबदबा रहेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली दानापुर विधानसभा सीट इस बार सुर्खियों में इस लिहाज से है क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव हारने के बाद रामकृपाल यादव, जो कभी आरजेडी का चेहरा हुआ करते थे, आरजेडी की जान हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे, जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तो लगातार जीत पर जीत दर्ज की, मीसा भारती को भी हराया। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में मीसा भारती ने अपने चाचा रामकृपाल यादव को पटकनी दे दी। अब बिहार चुनाव में दानापुर विधानसभा सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और यहां का इतिहास भी बड़ा रोचक है। दानापुर सीट पर इस बार बीजेपी और आरजेडी की टक्कर है। आरजेडी ने यहां से रीतलाल यादव को टिकट दिया है। यह क्षेत्र पाटलिपुत्र लोकसभा के अंतर्गत आता है और हर बार की तरह इस बार भी आरजेडी वर्सेस बीजेपी के बीच ही रोमांचक मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी ने दानापुर विधानसभा सीट से रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। वो पाटलिपुत्र से सांसद रह चुके हैं, इलाके को समझते हैं, चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। 2024 के चुनाव में उन्हें मीसा भारती से हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद से लगातार बीजेपी का इशारा मिलने के बाद वो दानापुर में अपनी तैयारी भी कर रहे थे। 1985 में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी यहां से जीत दर्ज की और राजनीति को चौंका दिया, तमाम बड़े बड़े सुरमाओं को चौंका दिया कि बीजेपी वर्सेस आरजेडी या समाजवादियों की जो विचारधारा की लहर थी, उसके बीच में एक निर्दलीय ने भी यहां से अपना हिसाब किताब सेट किया। दानापुर विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास लालू प्रसाद यादव से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने 1995 और 2000 में इस सीट से चुनाव लड़ा और दोनों बार विजयी हुए। हालांकि बाद में उन्होंने यह सीट छोड़ दी। लालू प्रसाद यादव के बाद सीट छोड़ने के बाद उपचुनावों में पहले बीजेपी के विजय सिंह यादव 1996 में और फिर आरजेडी के रामानंद यादव 2002 में विजयी हुए। ये दो मौके थे जब लालू प्रसाद यादव ने सीट छोड़ी। दानापुर की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां जो यादव मतदाता हैं वो निर्णायक भूमिका में है। अब यहां पर यादवों की ही टक्कर है, इधर से रामकृपाल यादव और उधर से रीतलाल यादव। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने स्वयं इस सीट से दो बार चुनाव लड़ा। दानापुर की जो भौगोलिक और सामाजिक विविधता है वो इसे अद्वितीय बनाती है। यहां एक ओर तो शहरी क्षेत्र की चमक दमक आपको दिखाई देगी, तो दूसरी ओर उपजाऊ ग्रामीण इलाके भी हैं और तीसरी ओर गंगा के बीचों बीच फैला हुआ दियारा क्षेत्र है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर रीतलाल और बीजेपी ने रामकृपाल यादव के बीच इस फाइट को रखा है। इस बैटल ग्राउंड में ये दो खिलाड़ी हैं और कांटे का मुकाबला आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। आप बिल्कुल ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये जीत जाएंगे, ये हार जाएंगे, या ये हार जाएंगे, ये जीत जाएंगे। यहां पर आपको कांटे की टक्कर दिखाई देगी और यहां का जो जातीय समीकरण है उसमें जो यादव वोट बैंक है वो निर्णायक है। हालांकि यहां पर चूंकि शहरी आबादी भी है तो हर वर्ग के लोग यहां पर हैं, लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो यादव समाज के लोग हैं। लेकिन संयोग यह है कि बीजेपी से भी यादव और आरजेडी से भी यादव।